ये हमारे धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति तो सब करते हैं, पर सब लोग स्वार्थ वाली भक्ति करते हैं। अहेतु क्या अप्रतिहता? बोले भगवान से अहेतु की भक्ति करना। हम लोग लोभ के कारण भगवान को भजते हैं। एक लोटा जल चढ़ाया नहीं, लिस्ट तैयार रखते हैं। हे भोले बाबा, ऐसो आशीर्वाद दे दो कि बेटा की नौकरी लग जाए, ऐसो आशीर्वाद दे दो कि एकदम चकाचक महल बन जाए। हम लोग मांगने के लिए, और जहां मांगा जाए वो भक्ति नहीं होती। जहां बदले में हमें कुछ चाहिए, वो प्रेम थोड़ी है, वो लोग व्यापार है। क्या है? व्यापार है, वो प्रेम नहीं है। और भगवान से हमें प्रेम करना, व्यापार नहीं करना। व्यापार तो संसार से कर ही रहे हैं, कम से कम भगवान को तो छोड़ दे। पर हम लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान से भी सौदा करते हैं। हे गणेश जी महाराज, यदि मेरा काम बना दिया तो 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, काम बनाओगे तो, बाकी नहीं मिलने वाला, ऐसे बैठे रहो। प्रेम तब है जो यदि काम बनाओगे तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ईश्वर से अहेतु की भक्ति, अहेतु की प्रेम होना चाहिए। भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। हमारे ब्रज के रसिक संत हुए बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति करी और भक्ति के बदले में आपने मुझे दे दिया तो फिर मैं भक्त नहीं, मैं तो सरासर मजदूर बन जाऊंगा। मैंने आपकी सेवा करी, आपने हमको मजदूरी दे दी, तो महाराज मेरे को मजदूर नहीं बनना, मेरे को आप भक्ति ही रहने। भगवान से भक्ति करना अहेतु की, निस्वार्थ वाला प्रेम करना है महाराज। और निस्वार्थ प्रेम में बड़ी शक्ति है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां बोलना ही नहीं पड़ता महाराज। वो तो भगवान है, ईश्वर है। संसार के लोगों से सच्चा प्रेम हो जाए तो वहां भी नहीं बोलना पड़ता। कई घरों में जाते हैं, देखते हैं, पहुंचते ही स्वामी जी ने बोला कुछ नहीं, केवल आंखों से इशारा कर दिया, सारी व्यवस्था, नाश्ता, चाय, बिस्कुट का। और कई घर ऐसे भी है चिल्ला चिल्ला के हार जाए स्वामी जी, मजाल है जो कि चाय आ जाए महाराज, चाय भी आ गई तो नाश्ते का कोई ठिकाना नहीं। प्रेम है जहां वहां बोलना ही नहीं है। और जब भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हैं तो फिर बोलने की जरूरत क्या है? भाई जो हृदय में ही बैठा है उसे क्या बताना, वो तो सब कुछ जानता है ना। भगवान से नहीं, भगवान से यदि मांगना है तो भगवान को मांगिए, और भगवान को मांग लिया तो फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर भक्ति कैसी हो? बोले भक्ति हमारी ज्ञान वैराग्य युक्त हो, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और जिसके पास बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति होती है वो बंध्या भक्ति अर्थात बांझ भक्ति मानी जाती है। बिना पुत्र की भक्ति बांझ ही होगी। इसलिए हमें बांझ भक्ति नहीं चाहिए, हमें पुत्रवती भक्ति चाहिए। यदि बांझ भक्ति होगी तो क्या होगा? ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा तो क्या होगा? बोले भक्ति तो बहुत है, यदि ज्ञान नहीं होगा कि पूजा कैसे करना, पूजा करने के नियम क्या है, तो क्या करेंगे? मंदिर पहुंच जाएंगे तो भगवान के मुंह में जाके लड्डू ठूस आएंगे। कई लोग मंदिरों में जाते हैं तो मुंह में लड्डू ठूस जाते हैं, भगलो महाराज खाओ। अब बाद में चीटियां लग रही है,
किन नियमों से, किन मंत्रों से भगवान का भोग लगता है, ये ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य होना चाहिए। यदि वैराग्य जिससे भक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? वैराग्य यदि मन में नहीं है तो माला लेके बैठ जाओ आप जाप करने। ज्ञान खूब है कि जब तक माला पूरी नहीं हो जाए उठना नहीं है, बीच में बोलना नहीं है। पर वैराग्य नहीं होगा, माला तो घूम रही है लेकिन चित्त कहीं और ही घूमेगा, घर की व्यवस्थाओं में ही चित्त घूमेगा। अरे माता जी माला जप रही है बूढ़ी अम्मा, राम 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 राम, और नजर घूमती घूमती कहीं चूल्हे पे पड़ जाए, दूध उफनता नजर आ जाए, फिर देखो महाराज माला की स्पीड बढ़ जाएगी। कैसी आज माला पूरी है जाए, अब कहूँ उसी समय बहू घूमती नजर आ जाए इधर उधर, फिर तो महाराज जितना दूध नहीं जलेगा उससे ज्यादा खून जल जाएगा। आज कैसी माला, आज जाके खबर लूंगी माला पूरी है नहीं माला। क्यों? क्योंकि हृदय में वैराग्य है। भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य होना परम आवश्यक है। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति होगी तभी आपकी भक्ति सार्थक बन जाएगी, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है ज्ञान वैराग्य भक्ति को हृदय में स्थापित करके उस परम पिता परमात्मा को जानना, उस तत्व को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। किस तत्व को जानना है? तत्व क्या है, तत्व के लक्षण क्या है और तत्व की परिभाषा क्या है? तो तत्व का विवेचन भी बड़ा सुंदर यहाँ किया कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः मद ज्ञानम मदमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सव्यते। बोले तत्व क्या है? बोले तत्व तो एक है लेकिन दृष्टि में बड़ा भेद है। दृष्टि भेद क्या है? बोले एक तत्व को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं। जो ज्ञानी हो जाते हैं वो क्या कहते हैं? ईश्वर निराकार है, ब्रह्म है। योगी क्या कहते हैं? परमात्मा है। और भक्त लोग क्या कहते हैं? वो तो भगवान है। तो एक ही है पर हम लोगों की दृष्टि में भेद हो गया है, पर सत्य तो यही है, तत्व एक ही है महाराज जी। और उस परम तत्व को यदि पाना है तो जीवन में तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जीवन में तीन बातों को उतारना पड़ेगा। कौन कौन सी तीन बातें? बड़ी सुंदर है। सबसे पहला है विश्वास। हमारे जीवन में विश्वास परिपूर्ण होना चाहिए। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि भगवान है कि नहीं। कई लोग कह देते हैं हमारा इतना भजन करते हैं फिर भी परेशान। क्यों परेशान? अरे जो भजन करेगा उसके जीवन में विषम परिस्थितियां भी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि भगवान परखते हैं कि इसकी अटल भक्ति है कि अभी डोलने वाली भक्ति है। हम लोगों की भक्ति डोलती रहती है। जहां थोड़ा बहुत विषम परिस्थितियां है, अरे कछु ना धरे भैया सब बेकार है, कितना भजते हैं फिर भी कुछ। भगवान जैसे गाय बांधने के लिए खूंटा गाड़ते हैं ना, खूंटे गाड़ते क्या ठोकते हैं, और जब ठोकते हैं तो फिर देखते हैं पकड़ के हिला के, हिल तो नहीं रहा, और यदि थोड़ा भी हिलेगा तो फिर ठोकेंगे। कब तक ठोकेंगे? जब तक हिलना बंद नहीं हो जाए। इसी प्रकार भगवान भी ठोकते रहते हैं बीच बीच में, इसकी भक्ति प्रबल है कि नहीं। और जहां डोली तहां भगवान फिर ठोकते हैं। जिस दिन आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी फिर आप डोल नहीं सकते, आपकी भक्ति डोल नहीं सकती। इसलिए विश्वास परिपूर्ण लाइए हृदय में। सबसे पहले भक्ति का सोपान ही यही है, विश्वास। दूसरा, बोले दूसरा संबंध। ठाकुर जी से संबंध बना लेना, क्योंकि सच्चा संबंध तो यही है जो अपने साथ जाएगा। कौन सा? बिहारी जी का। सारे संबंध हैं जग के झूठे,
जितने भी संबंध हैं सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। और सच्चा संबंध तो एक ही है, जो परम पिता ईश्वर परमात्मा। इसलिए प्रेम करना है, समाज से रखिए प्रेम, अच्छी बात है, पर सच्चा प्रेम तो हमारे बिहारी जी से करिए, जो जीवन भर निभाने वाला। जो जीवन भर निभाएगा प्रेम, उसकी कोई परवाह नहीं। जो पार उतारेगा उसकी परवाह नहीं है, जो सब यहीं रह जाएगा उसकी। जो सच्ची पूंजी है उसका ध्यान नहीं, जो यहीं रह जानी है उसके लिए भटक रहे। इसलिए कहा है दिल लगाना है तो बिहारी जी से लगाइए, दुनिया से दिल लगा के कुछ नहीं मिलने वाला। श्री कृष्ण नाम जप ले, तुझे आसरा मिलेगा। श्री कृष्ण नाम जप ले, तुझे आसरा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर